आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। कोरोना से मुतासिर काका साहब कंसे की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल, कहा MP इम्तियाज जलील ने। आज मुनक़दा कोरोना जायजा मीटिंग में MP ने किया मामले की जांच का मुतालबा। दीगर नुमाइंदों ने भी दिए इंतजामिया को मुख्तलिफ मशवरे। रास्तों में मौजूद गड्ढे बंद करने म्युनिसिपल इंतजामिया कर रहा है जदीद तकनीक इस्तेमाल करने का तजुर्बा। मुतालिका कंपनी ने अवामी नुमाइंदों और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को दिया डेमो। शहरियान को आर्जी तौर पर गड्ढों से राहत मिलने का इम्कान। म्युनिसिपल कारपोरेशन का गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ता फिर हुआ सरगर्म। नारेगांव म्युनिसिपल स्कूल की जमीन पर किए गए नाजायज कब्जात का किया गया सफाया। रास्ते के किनारे से भी हटाए गए हाथ गाड़ियां और टीन शेड्स। और वालू सनती इलाके में बिजली का शॉक लगने से भी एक सनतकार की मौत। वड़ोद फाटे पर पेश आए हादसे में एक टू व्हीलर सवार भी हुआ जाँ बहक। तो तालुका फुलमरी के पांडी पिंपल गांव में एक गुमशुदा शख्स की लाश मिलने से गांव वालों में बेचैनी। खबरें तफसील से। कोरोना वायरस नामी बीमारी के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शंस की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है, लेकिन इंतज़ामिया खामोश है। ये इल्ज़ाम MP इम्तियाज जलील ने लगाया। शहर में कोरोना के असरात और उसकी रोकथाम के लिए उठाए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए हफ्तावारी जायज़ा मीटिंग आज ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान की सदारत में मुनक़िद हुई, जिसमें रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, राज्यसभा के रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MLA अतुल सावे, MLC अंबादास दानवे और दीगर ओहदेदारान व मुतल्लिक़ा अफसरान भी शरीक थे। इस मीटिंग में घाटी इंतजामिया की लापरवाहियों पर MP इम्तियाज जलील ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब इस मीटिंग में अवामी नुमाइंदों की जानिब से दिए गए मशवरों पर अमल ही नहीं किया जाता तो फिर मीटिंग लेने का फ़ायदा क्या। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता मीटिंग में उन्होंने मशवरा दिया था कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए लगने वाली दवाएं और इंजेक्शन एक ही दुकान पर मुहैया करवाए जाएं, ताकि मुतासिरा मरीज़ों के रिश्तेदारों को दवाएं हासिल करने के लिए शहर में इधर उधर दौड़ना न पड़े, मगर इस मशवरे को नज़रअंदाज कर दिया गया। कोरोना के मरीज़ों को दिए जाने वाले इंजेक्शंस की हो रही कालाबाजारी पर रोक लगाने में FDA की नाकामी पर भी उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। गुज़िश्ता रोज़ घाटी दवाखाने में NCP के वर्कर काका साहब की खुदकुशी को MP इम्तियाज जलील ने कत्ल बताया। उन्होंने कहा कि आज से 3.5 महीने पहले इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर और उस वक्त के ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी की मौजूदगी में घाटी दवाखाने को जब विजिट दी गई थी, उसी वक्त ये बात सामने आई थी कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वार्ड में बनाई गई खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल्स नहीं लगाई गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, जिस पर इलाकाई कमिश्नर ने मुतालिका इंतज़ामिया को हिदायत दी थी कि उन खुली खिड़कियों पर फौरी लोहे की जालियां लगाई जाएं, मगर उस पर अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रोज़ एक हादसा पेश आया। उन्होंने इस मामले की जांच का मुतालबा किया। इसी तरह राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MLA अतुल सावे, MLC अंबादास दानवे और दीगर कायदीन ने भी इंतज़ामिया को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ मशवरे दिए। म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने शहर के रास्तों में मौजूद गड्ढों को जदीद तकनीक से बंद करने का फैसला किया है, जिसके लिए आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने से गुजर रही सड़क पर डेमो दिया गया। नाजरीन, शहर का कोई रास्ता ऐसा बाकी नहीं बचा जिस पर गड्ढे मौजूद न हो। गड्ढों की वजह से शहरियान को होने वाली तकालीफ से मुताल्लिक हमने कई मरतबा MCN पर खबर दिखाई। हत्ता कि ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने वाली सड़क पर चांदने चौक तक बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। एक हफ्ता कबल ही हमने इस ताल्लुक़ से भी खबर दिखाई थी, जिसके बाद म्युनिसिपल इंतज़ामिया हरकत में आ गया और शहरियान को इन गड्ढों से मुस्तकिल तौर पर निजात दिलाने की गर्ज से म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने जदीद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए गड्ढे बंद करवाने का फ़ैसला किया, जिसके लिए पूना की ब्लैक गोल्ड ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी के ज़िम्मेदारान ने बाइंडर पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट के ज़रिए ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने वाली सड़क पर चांदने चौक तक मौजूद गड्ढे बंद किए। इस मौके पर राज्यसभा के रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MLA अतुल सावे, MLC अंबादास दानवे और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे भी मौजूद थे। कंपनी के ज़िम्मेदारान ने डेमो देते हुए अवामी नुमाइंदों को बताया कि इस तकनीक में स्मॉक PR मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जो पॉलीमर बेस्ड मटेरियल है और ये मटेरियल पानी से नहीं उखड़ता।
उसी तरह से ये मटेरियल सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों के पहियों को भी नहीं चिपकता। इस मटेरियल के ज़रिए गड्ढे बंद करने के फौरी बाद वहाँ ट्रैफिक बहाल किया जा सकता है। इस मटेरियल की लाइफ 2 साल होती है। डेमो देखने के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने MCN को बताया कि अगर ये तजुर्बा कामयाब हो जाता है तो जल्द ही इस मटेरियल के इस्तेमाल से शहर के दीगर रास्तों में मौजूद गड्ढे भी बंद करवाए जाएंगे और 150 करोड़ रुपयों से जल्द ही नए रास्तों का तामीरी काम भी शुरू करवाया जाएगा, जिसके बाद शहरियान को इन गड्ढों से निजात मिलने का इम्कान है। मगर पैचवर्क का काम कब शुरू किया जाएगा ये तो म्यूनसिपल कमिश्नर ही जाने। औरंगाबाद शहरामध्ये आपल्याला माहिती आहे की या वर्षी खूप अधिकांश पाऊस झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे ते रस्त्याची कंडिशन थोडीशी वाईट झालेली आहे। या रस्त्यांचे खड्डे भरण्यासाठी आता आपण नवीन टेक्नॉलॉजी जे पॉलिमर बेस्ड टेक्नॉलॉजी आहे त्याचा आपण अवलंबन करण्याचा मानस केलेला आहे। आज याच्यासाठी जे प्रोप्रायटर आहे, कंपनीचे ओनर आहे, त्यांनी आज इथे कलेक्टर ऑफिसमध्ये डेमो दिलेला आहे। आपण हे डेमो बघून त्याचे जे प्रोज आहे, कॉन्स आहे ते बघून, रिजल्ट बघून आपण पुढची कारवाई ठरवणार आहे। सर खड्डे भरने के लिए सर ये पूरा शहर में होने वाला है क्या सर? हे फक्त पॉटहोल्ससाठी आहे, खड्डे भरण्यासाठी आहे, टेम्पररी मेजर्स आहे। जवळपास याचं आयुष्य जर आपण हे पॉलिमर बेस्ड मटेरियलचे आपण खड्डे भरले तर त्याचे आयुष्य जवळपास 1-2 वर्ष राहतात। तर यावर्षी आपण इमर्जन्सी उपाय म्हणून हे करणार आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की 152 कोटीची रोड आपल्या शहरामध्ये प्रस्तावित आहे आणि त्याचे मान्यता लवकरच भेटणार आहे। याच्यामुळे हे पावसाळा आपण हे पॉलिमर बेस्ड मटेरियलचे खड्डे भरून काम चालवूया आणि 152 कोटीचे रोड आपले काम लवकर सुरू होणार आहे। सर आता तुम्हाला माहिती आहे की हे पाऊस आहे आणि पावसाळ्यामध्ये थोडंसं काम करणे अशक्य आहे आणि पावसाळ्यापूर्वी इतके खड्डे न होते, आपल्याला पण माहिती आहे। पावसाळ्यामुळे आणि खूप अधिकांश हेवी रेनमुळे आपल्याकडे थोडेसे खड्डे आलेले आहेत। आपण वर्कआउट करत आहे, आपल्याला माहिती आहे 100 कोटीची रोड पूर्वी झालेली आहे, त्याच्या आपण फायनल टच देत आहे। 152 कोटीचे रोडपैकी MIDC ने 50 कोटीचे रोडचे काम सुरू केलेलं आहे। लवकरच 100 कोटी जे उर्वरित आहे त्याचं पण काम सुरू करणार आहे। तर आपल्याला हे उम्मीद आहे की या फायनान्शियल इयरमध्ये औरंगाबाद शहर जे आहे ते खड्डे मुक्त होणार आहे आणि चांगली रोड औरंगाबादवासियांना भेटणार आहे। थँक्यू। नारेगांव में वाक़े म्यूनसिपल स्कूल की ज़मीन पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ात आज म्यूनसिपल अमले ने हटा दिए। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में अंजाम दी गई। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ता एक बार फिर मुतहरिक हो गया है और गुज़िश्ता एक हफ़्ते से किसी न किसी इलाके में नाजायज़ कब्ज़ात हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, म्यूनसिपल लीगल एडवाइज़र अपर्णा थेटे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनोने की रहनुमाई में बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद RS राचातवार, म्यूनसिपल अमले के इंचार्ज इंस्पेक्टर फ़हीम हाशमी और गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते में शामिल मुलाजमीन JCB और बुलडोज़र लेकर आज नारेगांव पहुँचे और म्यूनसिपल स्कूल की ज़मीन पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ात का सफाया कर दिया। इसी तरह गोसावी समाज की शमशान भूमि के सामने और रास्ते के किनारे लगाई जाने वाली दुकानें और टीन शेड्स भी हटा दिए। कोरोना से मुतासिरा मरीजों के इलाज के लिए सभी दवाखानों में दवाइयों का भरपूर स्टॉक मौजूद है। ये दावा गुज़िश्ता हफ्ते ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने किया था, लेकिन चिकलथाना में म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से कायम किए गए कोविड केयर सेंटर में दवाओं की शदीद किल्लत है। ये शिकायत वहाँ ज़ेर इलाज मरीज़ों ने की है। नाजरीन, कोरोना से मुतासरा मरीज़ों के इलाज के लिए म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कोविड केयर सेंटर्स कायम कर रखे हैं। उनमें से कुछ सेंटर्स को डेडिकेटेड हॉस्पिटल में तब्दील करने के साथ साथ इन सेंटर्स में 1000 ऑक्सीजन बेड मुहैया करने की तैयारियां की जा रही हैं। कुछ दिनों कबल घाटी दवाखाने में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने के सबब एक मरीज़ा की मौत हो जाने का इल्ज़ाम महलूक के रिश्तेदारों ने लगाया था, जिसके बाद ज़िला कलेक्टर ने वजाहत दी थी कि ऑक्सीजन सप्लाई में आ रही सभी रुकावटें दूर कर ली गई हैं और इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों के इलाज के लिए सभी हॉस्पिटल्स में दवाओं का भी इत्मीनान बख्श ज़ख़ीरा मौजूद है। मगर ज़राए का कहना है कि इन दिनों चिकलथाना में वाक़ मेल्ट्रॉन कंपनी की इमारत में कायम किए गए कोविड केयर सेंटर समेत शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कायम करदा CC सेंटर्स पर दवाओं की किल्लत है। हत्ता कि इन दवाखानों में विटामिन C के अलावा बुखार कम करने और सांस की शिकायत दूर करने के लिए दी जाने वाली दवाएं भी मरीज़ों से बाहर से मंगवाई जा रही हैं।
फिर सवाल ये है कि कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए दिया गया फंड आखिर कहां खर्च हो रहा है। आज सुबह औरंगाबाद जिले के 34 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 5,995 हो गई है। मुतालिका इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह ज़िले के 34 शहरियान कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 33,027 हो गई है, जिनमें से 26,116 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है, जबकि 916 मरीज़ जाँ बाख हुए हैं और फ़िलहाल 5,995 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज दोपहर तक जिन शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, उनमें से 22 मरीज़ AMC हुदूद के हैं, जबकि 12 का ताल्लुक़ देही मकामात से है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िले के 214 शहरियान कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। मरीज़ों की तादाद में आ रही कमी के सबब शहरियान खुशफहमी में मुब्तला न हों। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने सिटी एंट्री पॉइंट्स पर कायम किए गए कोरोना जाँच सेंटर बंद कर दिए हैं। इसी तरह एंटीजन टेस्ट की तादाद भी कम कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ शहर में 438 शहरियान के एंटीजन टेस्ट किए गए और 185 अफराद के RT-PCR टेस्ट किए गए थे। हालांकि 438 एंटीजन टेस्ट में से 101 शहरियान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसलिए इस मर्ज़ से बचाव के लिए शहरियान को अब मज़ीद मोहतात हो जाने की ज़रूरत है। इत्तला है कि आज मज़ीद कुछ म्युनिसिपल मुलाजमीन की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। मराठा समाज को दिए गए रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जिसकी वजह से मुतल्लिका समाज में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो हुकूमत पर दबाव बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया स्टे उठवाने की गर्ज से अदालत में ठोस पैरवी की जाए, जिसके लिए आज मराठा क्रांति ठोक मोर्चा की जानिब से औरंगाबाद पैठन रोड पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा की जानिब से किए गए इस एहतजाज के सबब पैठन औरंगाबाद रोड पर 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। पैठन रोड पर लोहगांव फाटे के करीब किया गया एहतजाज पुरतशद्दुद न हो जाए, इस गर्ज से वहां पुलिस का सख्त बंदोबस्त था। 1 घंटे तक जारी इस रास्ता रोको एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ ज़ोरदार नारेबाजी की और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लगाई गई रोक हटवाने के लिए अदालत में ठोस पैरवी का हुकूमत से मुतालबा किया। मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने आज आम्ही औरंगाबाद पैठण रस्त्यावर रास्ता रोको आंदोलन केलेलं आहे। मराठा आरक्षणासाठी सरकारने ठोस पावले उचलून आरक्षणाचा अध्यादेश काढावा आणि पोलीस भरतीसह सर्वच शासकीय नोकर भरतींना स्थगिती देऊन मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत कुठलीही नोकर भरती करू नये अशी आमची उद्धव साहेब ठाकरे यांना विनंती आहे। नसता आम्ही मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलनात आम्ही करणार आहोत। स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती तादाद पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने उनके फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत 21 सितंबर से 26 सितंबर के दरमियान 226 स्ट्रीट डॉग्स के फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन किए गए। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन, शहर में आवारा कुत्तों की तादाद में आए दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहर की हर गली हर सड़क पर स्ट्रीट डॉग्स के झुंड दिखाई देते हैं, जो राहगीरों और बिलखुसूस 2 व्हीलर सवारों पर हमलावर होने लगे हैं, जिसकी वजह से शहर में सगे गजीदगी के वाक़यात में इजाफा हुआ है और शहरियान में खौफ व हिरास पाया जा रहा है और आवाम की जानिब से शहर में घूमने वाले आवारा कुत्तों पर काबू पाने की गर्ज से ठोस कार्रवाई का मुतालबा इंतज़ामिया से किया जाने लगा था। म्यूनिसिपल जनरल बॉडी मीटिंग्स में भी इस मौजू पर कई मरतबा हंगामे होते रहे और जनरल बॉडी ने स्ट्रीट डॉग्स के कहर से शहरियान को निजात दिलाने के लिए डॉग शेल्टर बनाने की तजवीज़ भी मंजूर की, मगर उस पर तो अमल नहीं किया गया। अलबत्ता रास्तों पर घूमने वाले आवारा और खूंखार कुत्तों के फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत 21 सितंबर से 26 सितंबर के दरमियान 226 स्ट्रीट डॉग्स के फैमिली ऑपरेशंस किए गए, जिनमें 158 नर और 68 मादा शामिल हैं। ये इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से दी गई है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के सबब एक सनतकार की मौत हो गई। ये दिलखराश हादसा गुज़िश्ता रोज़ वालुज सनती इलाके में पेश आया। महलू का नाम सुधाकर विक्रम भिसे बताया जा रहा है, जो साई नगर बजाज नगर के साकिन थे। ज़राए के मुताबिक 45 साला सुधाकर भिसे की वालू सनती इलाके में कमलापुर गट नंबर 22 के प्लॉट नंबर 1 में कारखाना है
और पहली मंजिल पर उनका दफ्तर है। ऑफिस की बालकनी के सामने इलेक्ट्रिक वायर गुजर रहे हैं, जिसे उन्होंने प्लास्टिक पाइप से कवर कर रखा था ताकि कोई हादसा पेश आने न पाए। इसके बावजूद वो खुद गुज़िश्ता रोज़ हादसे का शिकार हो गए। 27 सितंबर को मोबाइल पर बात करते करते ऑफिस से बाहर निकलकर बालकनी में आए और अचानक उन्हें बिजली का ज़ोरदार शॉक लगा, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़े, जिन्हें शिकायत साड़े और गोविंद सोलपुरे नामी अफराद इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना ले आए, मगर डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद सुधाकर की मौत की तस्दीक कर दी। ये मामला MIDC वालुज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद जलगांव हाईवे पर वड़ोद फाटा के करीब एक आयशर और टू व्हीलर आमने सामने टकरा गए, जिसमें टू व्हीलर सवार की मौत हो गई। महलूक का नाम एकनाथ आनंदा महाजन बताया जा रहा है, जो भराड़ी तालुका सिल्लोड़ का साकिन है। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक एकनाथ महाजन अपनी टू व्हीलर गाड़ी पर सवार होकर आड़ंद आ रहे थे कि मुखालिफ सिम से आ रहे एक आयशर से टकरा गए। हादसा इतना शदीद था कि टू व्हीलर सवार महाजन का एक पाँव टूट गया और सर पर कारी ज़रब लगी और वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। हादसा होते ही आयशर ड्राइवर पुलिस स्टेशन पहुंच गया और महाजन ज़ख्मी हालत में 1 घंटे तक जाए हादसे पर ही पड़े रहे। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने हादसे में ज़ख्मी हुए महाजन को तिब्बी इमदाद पहुँचाने की गर्ज से दवाखाना ले जाने के लिए 108 नंबर पर फ़ोन करके एम्बुलेंस को तलब किया, मगर काफ़ी देर तक एम्बुलेंस नहीं आई, जिस पर फुलमरी से महात्मा फुले एम्बुलेंस को बुलाया गया। पुलिस और मकामी साकिनान की मदद से एकनाथ महाजन को फुलमरी के रूरल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मगर तब तक देर हो गई थी और डॉक्टर्स ने जांच के बाद महाजन की मौत की तस्दीक कर दी। गुज़िश्ता शाम पिप्पल गांव के एक खेत से एक शख्स की लाश बरामद हुई, जिसके सबब गांव में शदीद सरासिमगी फैल गई। महलूक का नाम नारायण बापू आगड़े बताया जा रहा है, जो अडुल का साकिन है और 18 सितंबर को वो घर से गेवराई बुजुर्ग के लिए निकला था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा, जिस पर उसके रिश्तेदारों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, मगर वो नहीं मिला, जिस पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पाचोड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। 27 सितंबर की शाम 5:30 बजे के करीब नारायण की लाश पांढरी पिंपल गांव के एक खेत में पड़ी पाई गई, जिस पर मकामी साकिनान ने करमाड़ पुलिस को इत्तला दी। नारायण ने खुदकुशी की या इसका कत्ल किया गया, इसकी जांच करमाड़ पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर अशोक खेतमाड़, PSI गणेश जगाने और जमादार बाबा राव होड़म्बे कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना से मुतासिर काका साहब कंसे की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल, कहा MP इम्तियाज जलील ने। आज मुनक़दा कोरोना जायजा मीटिंग में MP ने किया मामले की जांच का मुतालबा। दीगर नुमाइंदों ने भी दिए इंतजामिया को मुख्तलिफ मशवरे। रास्तों में मौजूद गड्ढे बंद करने म्युनिसिपल इंतजामिया कर रहा है जदीद टेक्निक इस्तेमाल करने का तजुर्बा। मुतालिका कंपनी ने अवामी नुमाइंदों और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को दिया डेमो। शहरियान को आर्जी तौर पर गड्ढों से राहत मिलने का इम्कान। म्युनिसिपल कारपोरेशन का गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ता फिर हुआ सरगर्म। नारेगांव म्युनिसिपल स्कूल की ज़मीन पर किए गए नाजायज़ कब्जात का किया गया सफाया। रास्ते के किनारे से भी हटाए गए हाथ गाड़ियां और टीन शेड्स। और वालू सनती इलाके में बिजली का शॉक लगने से भी एक सनतकार की मौत। वड़ोद फाटे पर पेश आए हादसे में एक टू व्हीलर सवार भी हुआ जाँ बहक। तो तालुका फुलमरी के पांढरी पिंपल गांव में एक गुमशुदा शख्स की लाश मिलने से गांव वालों में बेचैनी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।